सदगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 80। कहता तो बहुते मिले गहनता मिला न कोय, सो कहनता बही जान दे जो न गहनता होए। सदगुरु कबीर स्पष्ट निर्देश देते हैं कि इस संसार में बहुत प्रकार के महात्मा हैं, लेकिन उनसे उपदेश लेने से पहले, उनकी बातें सुनने से पहले ये विचार करना अवश्य है कि वो क्या केवल कहनता ही है, कहने वाला ही है, या उस जो वो कह रहा है उसने गहन अध्ययन करके अपने जीवन में उतारा भी है। तीन चीजें होती हैं, मनसा वाचा कर्मणा। अब मन से शास्त्रों को पढ़ के साकी शब्द वाणी वचन जो आदि अनादि से चले आ रहे हैं, संत महात्माओं की ग्रंथ, सदग्रंथ, अन्य ग्रंथ, वेद पुराण, उनके उपदेश सुन सुनकर, लिख लिख कर, उनसे सीख सीख कर केवल कहने वाले ही बन गए। कहता तो बहुत मिला, जो कहने वाले केवल कहते हैं। अब कहने वालों में कौन कौन है? शास्त्रों से बात सीख ली, वाणियों को सीख लिया, गहराई से उनका अध्ययन करके उनको धारण नहीं किया, परंतु सीख लिया, गाना बजाना सीख लिया, उपदेशक बन गए, कथावाचक बन गए, व्याख्याता बन गए, प्रवचनकार बन गए, वक्ता ज्ञानी बन गए, पंडित कवि बन गए। ये सब इस संसार में विचरण करते हैं, परंतु ये कहने वाले ही मात्र हैं। ये कहकर, सुनाकर, गाकर, बजाकर लोगों को आकर्षित करके केवल धन कमाने का साधन मात्र जुटाते हैं, परंतु इनका जीवन अगर देखें, जो इनकी रहनी है वो विलासिता पूर्ण भरी पड़ी है। कई कई कथावाचकों की कथाएं आप लोग सब देखते हैं, छिपी हुई नहीं है। कैसे बड़े बड़े महान जो कथावाचक कहलाते हैं, जिसमें सबसे ऊपर नाम ठाकुर साहब का आता है, जो ठाकुर के नाम से जाने जाते हैं। उनकी रहनी कैसी है? कोई छिपी हुई नहीं। ये अपनी भाभी के साथ ही छेड़खानी करके अपने परिवार से पिट पिटाकर भागे, और किस तरीके से इन्होंने अपने प्रपंच के द्वारा किसी करोड़पति की लड़की के साथ शादी करके, और ये इतने बड़े कथावाचक हुए हैं जो आज एक दिन के 5 लाख रुपया इनकी कीमत है। इतना महंगा कथा वाचन करना और रूप स्वरूप बना करके, दिखा करके लोगों को आकर्षित करते हैं, लेकिन जीवन में इनकी रहनी किसी प्रकार की नहीं है। ऐसे प्रवचनकार, कथाकार बहुत से हैं जिनकी रहनी और करनी और कहनी में रात दिवस का अंतर है। ये वाचक वंचक हैं, जाचक नहीं है। और इसी को लेकर के सदगुरु कबीर ने कहा कि कहनता तो बहुता ही मिला, गहनता मिला न कोई। जिस प्रकार से जो वो कहते हैं उसको जीवन में किसी ने ग्रहण नहीं किया। वो स्वयं अपने कर्मों के द्वारा अपने जीवन को विलासिता में डुबोए रखते हैं, व्यसनों में डुबोए रखते हैं। जब मंच पर आकर कथावाचक होते हैं, गाना बजाना करते हैं, तो बड़ा सुंदर स्वरूप दिखाकर लोगों को आकर्षित करते हैं अपने कथावाचन से, अपने गाने बजाने से। ऐसी बहुत सारी कथाएं हमारे समक्ष हैं। सदगुरु कबीर हमेशा रहनी और गहनी पर ही जोर दिया करते थे।
इसीलिए उनका उपदेश, उनका ज्ञान अलग रहा। इसी प्रकार से आज विभिन्न प्रकार के बड़े बड़े मठों में जो ब्राह्मणवाद जो फैल रहा है, इस ब्राह्मणवाद को देखिए। काल्पनिक झूठी कहानियों को रच रच कर इसने इस संसार को किस भ्रमित राह पर चला रखा है, इस सबको पता है, परंतु इसको कोई त्यागता भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने इस ज्ञान के अंदर रोचकता ऐसी फैलाई है कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में इसको दूर नहीं कर सकता। जने अगर कोई जन्म लेता है तो ब्राह्मण, ब्राह्मण बीमार होता है तो ब्राह्मण, मरता है तो ब्राह्मण, किसी की शादी होती है तो ब्राह्मण, हर प्रकार के दुखों का निवारण करने के लिए ब्राह्मण, ऐसी इन्होंने विधि विधान, ऐसा ज्ञान रचकर इस संसार को भ्रमित रास्ते पर चला रखा है कि इन ब्राह्मणों को खुद को गहने की आवश्यकता नहीं, बस ये कहते हैं और पैसा ऐंठते हैं। जैसे जैसे लोग जागरूक होते जा रहे हैं वैसे वैसे तरह तरह के किस्से सामने आते रहे। अभी कल ही एक किस्सा समक्ष आया है कि एक लड़के लड़कियों का गुण मिलान करने के लिए 11,000 रुपए एक ब्राह्मण ने लिए, और उस लड़की वाले पिता के साथ में वार्तालाप में कहा कि तुम्हारी लड़की इस लड़के के साथ सदैव सुखी रहेगी, इसकी शादी बहुत बढ़िया रहेगी, ऐसा आशीर्वाद देकर 11,000 रुपए लेकर उसकी शादी करवा दी। शादी होने के 2-4 महीने के बाद ही वो लड़का उस लड़की के साथ मारपीट करने लगा। नौबत यहाँ तक आ गई कि मारपीट करके उस लड़की को घर से बाहर निकाल दिया। अब उस लड़की ने उस ब्राह्मण जिसने गुण मिलाप किया था उसके ऊपर धोखाधड़ी का केस दायर कर दिया कि इसने 11,000 रुपये देकर हमको यह आशीर्वाद दिया था कि इस लड़के के साथ शादी कर लो, तुम्हारा जीवन सुखमय रहेगा, ये घोषणा की थी। तो इस तरीके के जो रोचक कहानियां हैं, इन रोचक कहानियों में उलझकर ब्राह्मणवाद में ये संसार उलझ रहा है, जहां भ्रांति ही भ्रांति है, सत्य एक लेश मात्र ही नहीं है। क्योंकि जीवन तो सुधार व्यसनों को त्याग, विषय वासनाओं को त्याग से मिलता है। विषय वासनाओं में उलझकर कभी सुख नहीं मिलता। तो ये कथावाचक पंडित कवि, वक्ता, ज्ञानी, प्रवचनकार, व्याख्याता है, ये कहने मात्र के हैं, इनके जीवन में ऐसा सुधार नहीं है तो किसी काम के नहीं। क्योंकि जो कहा जाए उसे धारण करे, मनसा वाचा, मन में सबसे पहले उन वचनों को धारण करे, फिर उसी के आधार पर कर्मणा, उसी के आधार पर जैसे वचन कहे जाते हैं उसी के आधार पर कर्म करे। और वाचा, वचन से भी शुद्ध वचनों को उच्चारण करे, तब तो रहनी गहनी बराबर है। अन्यथा रहनी और गहनी में अगर अंतर है तो व्यक्ति किसी काम का नहीं। वो तो धोखेदार है, धोखा देने वाला है, केवल अपना धन कमाने के लिए उसने अपनी दुकान चला रखी है, इसके अलावा वो कुछ नहीं है। और भी सतगुरु कबीर ने शब्द कहे, वक्ता ज्ञानी जगत में पंडित कवि अनंत, सत्य पदार्थ पार की बिरले कोई संत। वक्ता कहने वाले, जिस तरीके से कहा कहनता, ज्ञान के आधार पर कहना, व्याख्या करना, प्रवचन करना। ज्ञान के बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे हैं, कबीर बीजक कंठस्थ है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको गीता कंठस्थ है। वेद के श्लोक, उपनिषदों के श्लोक वो कंठस्थ हैं, परंतु उनके जीवन में उनकी रहनी देखी जाए तो व्यसनों से भरी हुई जिंदगी है। सत्य पदार्थ पार की, इस संसार में पदार्थ असत्य भी हैं, सत्य भी हैं। जीवन में काम आने वाले भी पदार्थ हैं, जीवन को विलासिता में डालने वाले भी पदार्थ हैं, और जीवन को असत्य की ओर ले जाने वाले भी पदार्थ हैं। इन पदार्थों को परख कर जांचक कोई कोई बिरला पारखी ही संत होता है।
और वही सत्य उपदेशक है, वही सत्य निर्देशक है, उसी की संगत हमें करनी चाहिए। मूल रूप से कहे अनुसार रहनी रहस्य, बहुत वैराग्य, आचार विचार, चाल चलन संपूर्ण अपने में धारण करने वाले कोई बिरले ही होते हैं। मुख से कहे अनुसार, वचनों का अनुसार रहनी रहस्य। दूसरों से कह रहे हैं कि सच बोलो, झूठ मत बोलो, परंतु स्वयं झूठ बोल रहे हैं। बहुत वैराग, सत्य पारख, बहुत को धारण करने के बाद में असत्य से वैराग करना, जगत के सुखों से वैराग करना, आचार विचार, आचरण, आचार अर्थात आचरण, आचरण कैसा हो, उनका विचार कैसा हो, उनके फिर चाल चलन कैसा हो, सत्य यथार्थ विचारधारा के आधार पर आचार विचार होना चाहिए, उसी के आधार पर रहनी रहस्य होना चाहिए, उसी के आधार पर बहुत वैराग होना चाहिए। तब तो कहने में और गहने में अंतर नहीं, अन्यथा तो अधिकांश उपदेशक लोग गुरु विचार बोध वैराग को पूर्ण रीति से सुनाते अवश्य हैं, लेकिन स्वयं ग्रहण नहीं करते, क्योंकि जो जितने भी मिलते हैं वो सब कहनता ही कहनता हैं, उन विचारों को ग्रहण करके अपने जीवन रहस्य को, रहनी को सुधारने वाले नहीं हैं। केवल गुरुवाई करने वाले, अपने आप को गुरु कहलाने वाले लोग दूसरों को उपदेश जरूर करते हैं, पर अपने जीवन को उस आधार पर चलाते नहीं हैं। वाणी का उपदेश, साकी शब्द, कथा वार्ता कहने वाले लोग रहने रहस्य से अलग, बहुत वैराग से अलग, अपने बहुत वैराग से दूर रहकर केवल वाणी खानी का जाल में उलझे हुए लोग ब्रह्मचक्र में बहते भटकते रहे हैं। वो खुद भटक रहे हैं और दूसरों को भी उपदेश देकर भटकाएंगे। इनके साथ कभी संगत नहीं करनी चाहिए। ये पारख रहनी पार की संतों से ही मिल सकती है। ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म का उपदेश करते हैं, परंतु ब्रह्म किसी ने नहीं प्राप्त किया, क्योंकि ब्रह्म एक अनुमान है। ब्रह्मज्ञानियों की विचारधारा ब्रह्मसूत्र से आरंभ हुई। कहते हैं कि यह ब्रह्मसूत्र वेद व्यास जी ने लिखा। ब्रह्मसूत्र एक छोटे छोटे सूत्रों का संकलन है। उस संकलन को, उन सूत्रों के आधार, उनकी जो व्याख्या की, शंकराचार्य ने व्याख्या की, कहा कि ब्रह्म, वो ब्रह्म जो है वो विशिष्ट ब्रह्म है। माधवाचार्य हुए द्वैताद्वैत ब्रह्म है। शंकराचार्य कहता है कि अद्वैत ब्रह्म है। माधवाचार्य हुए विशिष्ट द्वैत ब्रह्म है। उस एक ब्रह्मसूत्र की व्याख्या 5 महापुरुषों ने की। उनके विचारों में अलग अलग अंतर है, उनमें एक मत नहीं है। तो ब्रह्म कैसे सत्य हो सकता है? और फिर प्राप्त कुछ नहीं होता, केवल विचार रूप है। आखिरी में यह कह दिया जाता है कि मन और वाणी बुद्धि से तो वो जाना ही नहीं जाता। जब वो मन वाणी बुद्धि से वो जाना नहीं जाता, तो उसके पीछे पूरा संसार क्यों पड़ा हुआ है? पूरा जीवन व्यतीत क्यों कहकर अपने आप को ब्रह्मज्ञानी कहकर कथावाचक बनकर संसार को भ्रमित क्यों कर रहे हो? कहना ही कहना जानते हैं, उसको जीवन में उतारने का प्रयास नहीं करते। खानी बाणी के जाल में उलझाकर लोगों को भ्रमित करते हैं और खुद भ्रमित हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं। इसलिए सदगुरु कबीर ने जोर दिया कि गहनता तो बहुत मिले, गहनता मिलाना। सत्य यथार्थ ज्ञान को ग्रहण करने वाला कोई व्यक्ति नहीं मिला, क्योंकि अनुमान कल्पना में जितने ज्यादा गहराई अनुमान करोगे, कल्पना करोगे, उतने बड़े विद्वान कहलाते हैं। ये वेदांत का सिद्धांत है कि जितने ज्यादा अनुमान कल्पना में उलझोगे, उतने बड़े विद्वान कहलाओगे।
क्योंकि वहां गहनता करने की कोई चीज ही नहीं है। ग्रहण करे तो किसको करे, केवल विचारधारा है, उसको बहाते जाओ, कहते जाओ। इस प्रकार से किसी का हित कल्याण नहीं हो सकता। बस केवल अपनी वाणी में आकर्षित करके रोचक तरीके से कह के कर लोगों को भ्रमित करते हैं और अपने आकर्षण में उलझा कर केवल अपनी दुकान चलाते हैं, अपना व्यापार चलाते हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं है। फिर आगे कहते हैं कि गुरुआ तो सस्ते भय कोड़ी अर्थ 50, और अपने तुन की सुध नहीं शिष्य करण की आस। साहब ने यह भी कहा कि गुरु पद पर रहने वाले लोग की कमी नहीं है। राम रहे साहब ने मानुष विचार में पंचग्रंथि में ये कहा, जो मनुष्य गुरुमुखी वाणी सार शब्द के कहने अनुसार गुरु विचार को गहनता ग्रहण करने वाला नहीं है, सद्गुण रहनी रहस्य की धारणा जिसमें नहीं है, वो चाहे कितनी ही बातें बनाया करे, कितना ही बड़ा व्याख्याता बन जाए, कितना ही बड़ा कथाकार बन जाए, उसकी बातों से कभी कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि वो स्वयं भ्रमित है। और आजकल तो देखा जाता है कई कथाकारों के समक्ष बड़े बड़े विद्वान सामने खड़े होते हैं, उनसे प्रश्न करते हैं तो कथाकार का दिमाग चकरा जाता है, वो असमंजस की स्थिति में पड़ते हैं। परंतु क्योंकि वहाँ पर एक वीडियो रिकॉर्डिंग प्रत्यक्ष में रूप में होती है, तो अपने को संयम बरतते हुए कुछ कह न पाने में असमर्थ होते हैं। अगर वहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग अगर उनकी प्रत्यक्ष में नहीं हो तो वो गाली गलौज भी करने लग जाएं, क्योंकि जैसा वो कहते हैं वैसा वो ग्रहण करते नहीं हैं। ये वाक जाल है, ये वाणी का जाल है। इस वाणी में के जाल में उलझा कर लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। गहने की कोई काम ही नहीं है कि जो विचार जैसा कहा जा रहा है उसको धारण करे। जब तक विचार को धारण नहीं करे तब तक कल्याण नहीं। कल्याण का मतलब होता है कि अपने जीवन को सच्चे रास्ते पर चलाए, जिस रास्ते का आधार सच हो, सच बोलने का आधार हो। यहां तो पग पग पर झूठ बोला जाता है, तरह तरह की कथाओं को घड़ घड़ कर, रच रच कर, रोचकता से उनको सुना सुना कर लोगों को भ्रमित किया जाता है। जो कथा है वो कहना नहीं, और जो कहने लायक नहीं वो कह देना, लोगों को भ्रमित करना। इस प्रकार से ये बहुबंधन है, बहु प्रकार का बंधन। इसमें धन का बंधन है, स्त्री सुख का बंधन है, परिवार का बंधन है, भोग का बंधन है। ये सब बंधन इस संसार में माया के बंधन है। माया का स्वरूप ये तुम्हारी छाया ही है। लोगों ने अपने आप को कथाकार बना करके और अपना दिखावा प्रपंच रच करके एक अपनी मंडली बना करके लोगों के समक्ष अपना प्रचार करते हैं, और जो कथा का प्रारूप तैयार करते हैं और कथा करवाते हैं वो अपना व्यापार अलग चलाते हैं, कथावाचक अपना व्यापार चलाता है, और जो कथा सुनने वाले हैं उनकी जेब से धन निकाल निकाल कर अपना व्यापार चलाने का कार्य के अलावा और कुछ नहीं है। वहां रहनी गहनी का कोई मतलब ही नहीं है। वहां तो बस केवल कहने से मात्र से काम चलता है। उनका तो केवल कहने मात्र से व्यापार चलता है। अब उन विचारों को ग्रहण करे, उसके आधार पर जीवन का रहस्य समझे, इसे उन्हें क्या लेना देना। कथा सुनो और अपने अपने घर जाओ, बस यहाँ धन ले लेकर आओ और अपने धन को यहाँ जो हमने टिपारे रख रखे हैं उन टिपारों में डालो। अरबों खरबों का यह व्यापार इसी तरीके से संसार में चल रहा है, जहाँ गहनी रहस्य बोध कुछ नहीं है, केवल कहना मात्र है।
इसलिए बार बार सदगुरु कहते हैं कि कहता तो बहुते मिले, गहनता मिला न कोई। जो कहनता भाई जान दे, ऐसे कहने वालों के चक्कर में मत पड़ो। जो केवल कहने ही कहना जानते हैं और उन विचारों को अपने जीवन में ग्रहण नहीं करते, ऐसे लोगों को उनका संग मत करो, त्याग दो। उनके संग को त्यागने से ही तुम्हारा कल्याण होगा। एक एक निर्वारी जो निर्वारी जाए, दो मुख का बोलना घना तमाचा खाए। इस संसार में सत्य और असत्य दोनों है। ये संसार में सत्य और असत्य दोनों साथ चलते हैं और सत्य और असत्य के मिश्रण से ही ये संसार रोचकतापूर्ण बनता है। क्योंकि असत्य असत्य हो तो भी संसार नहीं बन पाएगा और सत्य का तो संसार में लेश मात्र है। जिस प्रकार से सोने चांदी के नकली गहने बनाकर उन पर सोने का मुलम्मा चढ़ाया जाता है, कलर चढ़ाया जाता है और वो सोने जैसी चमक देते हैं और लोग उनको खरीदते हैं। आजकल ये रिवाज चल चुका है। ज़्यादातर लोग नकली सोने चांदी के जेवर पहनते हैं जो दूर से दिखने में सोने चांदी जैसे लगते हैं। उसी तरीके से हीरे जवाहरात भी नकली बनने लगे हैं, क्योंकि सबको दिखावा चाहिए। अपने आप को सुंदर दिखना एक अलग कला हो गई है। सबको सुंदर कपड़े, और सुंदर कपड़े भी कैसे, फटे पुराने कपड़े पहनने जैसे कपड़े, जगह जगह से फटे हुए कपड़ों को सुंदर बनाया जाता है। ये आजकल संसार में दिखावा, झूठा दिखावा, इसको चलाकर इस संसार को कहां ले जाया जाएगा। इससे कल्याणकारी कार्य कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जीवन को बदलना नहीं है। जीवन को असत्य मार्ग पर ही तो चलाना है, क्योंकि असत्य मार्ग पर चलकर ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाया जा सकता है। झूठ बोलकर खूब सारा धन कमाया जा सकता है, परंतु इससे जीवन का कोई कल्याण नहीं। जब तक बोध बैराग सबसे पहले तो सत्य असत्य का निर्धारण करे। सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसका निर्धारण करने के लिए अपनी निज परख की आवश्यकता होती है। बिना परखे सत्य और असत्य को नहीं परखा जा सकता। हम कोई सी भी वस्तु खरीदने बाजार में जाते हैं, कपड़ा हो, सोना चांदी हो, हरी सब्जी हो, हमारी पार की नज़रें उन चीज़ों को देखती हैं कि ये कैसी है, और जब तक हमारे परख के आधार पर वो सत्य नज़र नहीं आती तब तक हम उसको खरीदते नहीं हैं। इसी प्रकार से इस जीवन में, इस संसार में ये मानव तन हमको मिला है। इस मानव तन की रहनी सत्य क्या है, सच क्या है, इसे जाने बगैर और उसको गहनी नहीं की जाए तब तक ये मानव जीवन किसी काम का नहीं है। सत्य यथार्थ रहनी गहनी के बगैर ये मानव जीवन एक पशु के बराबर है, उसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि षट पशु कर्म पशुओं में भी होते हैं, मानव में भी होते हैं। मानव और पशु अपने आप को संगत में लगाते हैं, जिसको कहते हैं, जो 6 पशुआ कर्म कहे गए उनमें जो सबसे पहले जो कर्म आता है, छाजन आता है, जो संगत कहलाती है। संगत के आधार पर ही मानव का जीवन बनता है। फिर भोजन, भूख सबको लगती है, पशु को भी लगती है, मानव को भी लगती है। फिर मैथुन, बच्चे पैदा करना, ये मानव भी करता है, पशु भी करता है। फिर मोह, मोह बगैर संसार की रचना नहीं है। फिर भय, सबको भय लगा हुआ है। और नींद,
सबको नींद भी आती है। ये सब पशुआ कर्म है। इन पशुआ कर्मों को मानव तन में आकर के अगर सुधारा नहीं जाए तो पशु और मानव में कोई अंतर नहीं है। और इन पशुआ कर्मों को सुधारने के लिए बोध वैराग की आवश्यकता है। बोध काय का? पारख पद का बोध, अपनी पारख का बोध, सत्य असत्य की परख की क्षमता का बोध, पारखी संतों के साथ रहकर अपने बोध को बढ़ाए। फिर जो असत्य उसका त्याग करे, यही वैराग है। दृढ़ वैराग, जो वस्तु त्यागने योग्य उसे तुरंत त्याग दे, उसे दोबारा नहीं धारण करे, बड़ा कठिन है। सद्गुण को धारण करे, सांच, विचार, शील, दया, धीरज, ये सद्गुणों को धारण किए बगैर मानव को अपनी कर्म भूमि का जागृत नहीं होती। वो अनुमान कल्पना में बंधा पड़ा रहता है, कथावाचकों की कथा सुनता है, रोचक गायन में अपने मन को लगाता है, कृष्ण के रसिया सुनता है, परंतु सत्य यथार्थ रहनी को समझ नहीं पाता है। क्योंकि जितने भी कथावाचक हैं वो अपनी रहनी तो जानते नहीं हैं। उनको तो धन कमाना है। वो विभिन्न प्रकार रोचकता से अपने आप को कथा सुनाते हैं और धन का भंडार बढ़ते हैं। इसलिए अपने आप को अनेक प्रकार की वासनाओं से छूटना, यह वैराग है। जो वासना है विषय भोग की वासना, जो 5 विषय हैं, ये कभी छूटते नहीं हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सब विषय ये मानव के लागू हैं, मानव देह के लागू हैं, छूटते नहीं हैं। परंतु इनमें विकार नहीं आने देना, यही रहनी रहस्य है। अपने रहनी रहस्य से, बोध वैराग से इन 5 विषयों में विकार ना आने दे, निर्विकार रखे, तो ये कल्याणकारी है। मानव का मानवतन एक साधन है, मोक्ष प्राप्ति करने का एक साधन है। इस साधन का प्रयोग पारखी संतों की संगत में करे, वहां से पारख बोध प्राप्त करे, फिर सत्य असत्य का जाचक बनकर जो असत्य उसका त्याग करे, वैराग धारण करे और अपने निज स्वरूप में स्थित हो, निर्विकल्प हो जाए। जहां विकल्पता नहीं, ऐसी स्थिति को प्राप्त करे, वह निज पद है, वो पारक पद है। उस पारक पद में अपने आप को निर्विकार, निर्विचार, निरीच्छा बना ले। अब निरीच्छा का रूप ये है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो तो निरीच्छा होना तो बिल्कुल बेकार बात है, निराश हो जाना होता है। निरीच्छा का मतलब यह है कि जो तो हमारे स्वाभाविक कर्म हैं वो तो होते ही हैं। तुम्हें भूख लगती है, भूख लगेगी, तुम्हें खाना ही खाना पड़ेगा, ये कोई इच्छा नहीं है। तुम्हें अपने कर्म, व्यवसाय, नौकरी इत्यादि करनी है, ये तो करनी ही है, रोज का नित्य का कार्य है, ये कोई नई प्रकार की इच्छा नहीं है। परिवार के साथ तुम्हें व्यवहार करना है, जगत के साथ तुम्हें व्यवहार करना है, ये कोई नई इच्छा नहीं है। नई इच्छा वो कहलाती है कि नित्य नई इच्छाओं का बनाए। मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है, मैंने इतना तो कर लिया, मैं और आगे बढ़ूं। धन को कमाने का इतना धन कमाया, और ज़्यादा धन कमाऊं, मुझे मान सम्मान इतना मिलता है, और ज़्यादा सम्मान मिले, मुझे और ऊंचा पद मिले। ये नई नई इच्छाओं को जागृत करना बंद करे और जब अपने व्यवहारिक कार्य है, कलाप है, व्यवहार है, इसमें अपने स्वाभाविक रूप से लगा रहे, नित नई इच्छाओं को जागृत न करे। ऐसी स्थिति में रहकर अपने इस जीवन को निर्विकार बनाए, यही पारक बोध है। और इसको ग्रहण करना, इस रहनी को जीवन में ग्रहण करना ही गहनी है, रहनी है।
कहने से ये प्राप्त नहीं होती, ये तो रहने से ही प्राप्त हो, गहने से ही प्राप्त होती है, और तभी कल्याण होगा। नहीं तो कहनता तो बहुत ही मिले, इनको जाने दो, छोड़ दो, त्याग।